आज हम बात करने वाले हैं आइल्स रीडिंग के सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन के बारे में। दिस इज रीडिंग पार्ट 5। और इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में वी जस्ट डिस्कस दैट हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द टिप्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर कंप्लीटिंग और अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन के बारे में। सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपली कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है कि एक सेंटेंस है जो कि बीच में से जो है अधूरा है, उसको आपने पूरा करना है विद द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द पैसेज। बेसिकली आप इसको एक फिल इन ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन मान सकते हो। अ, अगर आप मैं आपको थोड़े से फंडामेंटल्स बताऊँ इसके बारे में, बेसिकली क्या है कि आइल्स रीडिंग मॉड्यूल जो है, उसमें जो ये क्वेश्चन टाइप है पर्टिकुलर एकेडमिक रीडिंग सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो दिए जाते हैं। कुछ 4-5 5 सेंटेंस दिए जाते हैं और उनमें गैप्स होते हैं। यू यू नीड टू फिल द गैप्स इन ईच स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू द पैसेज। पैसेज में से कुछ वर्ड्स उठा के आपने उन गैप्स को जो है फिल करना होता है। बेसिकली एक तरह की फिल इन ब्लैंक्स टाइप ऑफ एक्सरसाइज है ये। और अगर इसमें लिखा है इफ इट सेज फ्रॉम द टेक्स्ट, अगर वहाँ पे लिखा है कि जो वर्ड्स होने चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम द टेक्स्ट, देन यू मस्ट राइट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग इट। आपको जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज लिखने हैं, जैसे वर्ड जो हैं मतलब पैसेज में गिवन है वैसे के वैसे ही आपने लिखने हैं, विदाउट एनी पैराफ्रेजिंग और विदाउट एनी सिनोनिम्स, विदाउट यूजिंग एनी सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। इस बात का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि उन्होंने हमें फ्रॉम द पैसेज और फ्रॉम द टेक्स्ट जो है नोट दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है, अगर उन्होंने कहा है दैट यू शुड चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, देन यू मस्ट चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विदाउट रिफ्रेजिंग देम और विदाउट यूजिंग देयर सिनोनिम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ थोड़ी-सी इन क्वेश्चन टाइप्स के बारे में, so that it can be easy for you guys to understand that how to attempt these questions. पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है जब आप सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, वो ये है कि इन क्वेश्चन टाइप्स में कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स आर नॉट अलाउड। अभी कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स क्या होते हैं? अभी जैसे कि हम वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि हम डज़न्ट लिख देते हैं, डिडन्ट लिख देते हैं, कांट लिख देते हैं कैन नॉट की जगह पे। यहाँ पे जो एब्रिविएशंस हैं, सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं बेसिकली, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वर्ड्स की, वहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। आप फुल फॉर्म ही यूज़ करोगे, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन उस वर्ड को यूज़ करोगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर हम आगे बढ़े, जो सेकंड चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है, वो है कि जो हाइफ़नेटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फुल टाइम हो गए या सन इन लॉ हो गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फुल एक वर्ड है और टाइम एक वर्ड है और बीच में हाइफ़न लगा हुआ है, ये जो निशान है। ये जो वर्ड्स हैं, हाइफ़नेटेड वर्ड्स जो होते हैं, इनको एज़ अ सिंगल वर्ड काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि फुल टाइम है, तो इसको फुल और टाइम को अलग-अलग वर्ड्स नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि फुल टाइम जो है एक सिंगल वर्ड हो जाता है, क्योंकि बीच में जो है वो हाइफ़न लगा हुआ है। दिस इज़ अ हाइफ़नेटेड वर्ड, दैट्स व्हाई इट विल बी काउंटेड एज़ अ सिंगल वर्ड। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे वहाँ पे ध्यान रखना है जब आप आंसर को लिख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वर्ड लिमिट दी जाती है दैट राइट ओनली 1 वर्ड और 2 वर्ड और 3 वर्ड। आपको लिमिट में रहते हुए अपना आंसर जो है वो लिखना होता है। यू शुड टेक इनटू अकाउंट दिस पॉइंट व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। और थर्ड जो चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है, वो ये है कि नंबर जो हैं वो हम फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी, दोनों में लिख सकते हैं। फिगर्स यानी कि जैसे कि 10 जो डिजिट है उनका यूज़ करके आप लिख सकते हो। मान लीजिए कि 1000 है, तो 1000 को आप इंग्लिश में वर्ड्स में भी लिख सकते हो 1000, और यू कैन राइट इट डाउन इन फिगर्स एज़ वेल। आप 1000 करके 1000 भी लिख सकते हो और 1000 इन इंग्लिश इन अल्फ़ाबेट्स इन वर्ड्स भी लिख सकते हो। वहाँ पे जो अगर अ, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे अलाउ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन येस, डू फ़ोकस ऑन द इंस्ट्रक्शन कि वहाँ पे उन्होंने वर्ड्स और फिगर्स दोनों अलाउ किए हैं या नहीं किए हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जो फोर्थ चीज़ है जो कि मस्ट है हर एक जो
बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए वो ये चीज़ है कि वहाँ पे आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, नो मोर देन 2 वर्ड्स और जो भी वर्ड लिमिट है, उसको आपने ध्यान रखना है और यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो इट, अदरवाइज़ यू विल लूज़ अ मार्क। अगर आप मान लीजिए उन्होंने कहा है कि आप 1 वर्ड ही लिख सकते हैं और अगर आपने 1 वर्ड से ज़्यादा लिख दिए, 2 वर्ड्स लिख दिए, तो आपका जो है मार्क्स जो आप लूज़ कर दोगे वहाँ पे। 1 वर्ड अगर उन्होंने कहा है, अगर 2 वर्ड किया है, मान लीजिए उन्होंने कहा है कि 2 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम 2 वर्ड्स लिखने जो हैं सॉरी मैक्सिमम जो 2 वर्ड्स हैं वो अलाउड हैं। आप 1 वर्ड लिखते हो दैट्स ऑलराइट, दैट्स फाइन। आप 2 वर्ड लिखते हो वो भी ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर लिखोगे, वहाँ पे अगर 2 वर्ड्स मेंशन है, अगर 2 से ज़्यादा लिखोगे, देन यू विल लूज़ अ मार्क। सो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पैसेज जो है, टेक्स्ट जो है हमेशा की तरह वो मैंने रखा है यहाँ पे एज़ एक्सरसाइज़। सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है और फॉलो दिस वीडियो सो दैट यू कैन नो दैट हाउ टू अटेम्प्ट दीज़ क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द टेक्स्ट टुडे इज़ ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन है, बर्ड्स के ओरिजिन के बारे में डिस्कशन है कि बर्ड्स जो हैं बेसिकली वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो इसके बारे में हमें टेक्स्ट दिया गया है आज। अगर मैं बात करूँ तो अगर हम आगे चलें तो इसमें सेंटेंस कंप्लीशन में क्या है कि मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, इसी में से आपने क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, चूज़ करने हैं और इसी में से सिलेक्ट करके आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखना है अपने जो भी आंसर शीट है उस पे। तो चलिए So let's have a look on the questions. So यहाँ पे हैं क्वेश्चन 1 to 5, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। सो यहाँ पे जो हमें इंस्ट्रक्शन है दैट इज चूज 1 वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। सो हमें 1 वर्ड ही अलाउड है, सो वी कैन नॉट राइट 2 वर्ड्स फॉर द आंसर। वी शुड एंड वी मस्ट सॉरी राइट द 1 वर्ड ओनली। सो अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे आपने अटेम्प्ट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, वहाँ में से आप कुछ 1 या 2 कीवर्ड्स सिलेक्ट करिए, जिनको आप स्कैन करोगे विदिन फ्रॉम द पैसेज और पैसेज में से उन वर्ड्स को आप ढूँढोगे, उन कीवर्ड्स को ढूँढोगे, जहाँ पे आपको वो कीवर्ड्स मिलेंगे, वहाँ पे से आप क्वेश्चन की आंसर की लोकेशन फाइंड आउट करोगे और वहाँ से थॉरोली पढ़ के, वहाँ पे से अपना आंसर लगाओगे यहाँ पे। ठीक है सर? तो आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है दैट हक्सली फॉर्मुलेटेड हिज थ्योरी व्हाइल स्टडीइंग अ डायनासोर बिलोंगिंग टू अ ग्रुप कॉल्ड डैश। सो हक्सली नाम के कोई शख्स थे, उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी जब वो स्टडी कर रहे थे एक डायनासोर को जो कि बिलोंग करता था एक ग्रुप को जिसका नाम डैश था। तो बेसिकली हमने ये बताना है कि जब हक्सली अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे थे तो उन्होंने बेसिकली क्या था कि एक डायनासोर की स्टडी की थी जो कि किस ग्रुप से बिलोंग करता था। सो हमने डायनासोर के ग्रुप का नाम बताना है। सो हम यहाँ पे से 2 जो कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स उठा लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड तो देखिए नाम ही आ गया साइंटिस्ट का, हक्सली। सो इनका नाम देखते हैं, हक्सली की बात जो है, हम देखते हैं कि हक्सली की थ्योरी की बात कहाँ पे हो रही है। और अगर हम ऊपर जाएँ और इफ वी स्टार्ट रीडिंग तो हमें पता चलेगा कि जो हक्सली की बात है, बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, थॉमस हक्सली लिखा हुआ है यहाँ पे। सो मैं यहाँ से स्टार्ट दे रहा हूँ पढ़ना। द बर्ड्स एंड डायनासोर थ्योरी वाज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाय इंग्लिश पैलेंटोलॉजिस्ट थॉमस हक्सली। According to some accounts, one evening Huxley went to dinner, still thinking about a mystery dinosaur bone in his lap. Okay, so वहाँ वो और उनके दिमाग में एक बोन के बारे में ख्याल आ रहा था जो कि वो स्टडी कर रहे थे। He knew he was dealing with a lower leg bone of the meat eating two legged dinosaur. उनको पता था कि टू लेग डायनासोर की बोन है ये, belonging to the classification known as a theropods. सो यहाँ पे जो है, ये जो वो जिस डायनासोर की हड्डी का ज़िक्र कर रहे थे, वो जो डायनासोर था, वो डायनासोर
एक टू लेग डायनासोर था और वो बिलोंग करता था एक क्लासिफिकेशन को, एक टाइप, आप कह सकते हैं एक ग्रुप को, जिसका नाम था थेरोपॉड्स। सो वन वर्ड ही हमारा आंसर है और वन वर्ड ही यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो द नेम ऑफ द ग्रुप, उस डायनासोर के ग्रुप का नाम, जिस ग्रुप से वो डायनासोर आता है, जिसे हक्सली जो है वो स्टडी कर रहे थे, तो उस वो ग्रुप का नाम है थेरोपॉड्स। सो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर जो है हमें मिल चुका है। सो वी विल राइट डाउन थेरोपॉड्स इन दिस ब्लैंक। ओके, सो सही हो गया। अभी सेकंड चलते हैं। सो यहाँ पे लिखा है हेलमैन रिजेक्टेड हक्सलीज थ्योरी। तो हक्सली ने जो बेसिकली थ्योरी बनाई थी कि जो बर्ड्स हैं, दे आर बेसिकली द एंसेस्टर्स, सॉरी, द डिसेंडेंट्स ऑफ डायनासोर। सो बर्ड्स जो हैं वो डायनासोर के ही वंशज हैं, उन्होंने ये कहा था हक्सली ने, हमें ऊपर पढ़ के पता चला है। लेकिन हेलमैन जो है उन्होंने रिजेक्टेड द हक्सलीज थ्योरी बिकॉज ऑफ द अपेरेंट एब्सेंस ऑफ डैश इन डायनासोर्स। तो डायनासोर्स के अंदर किस चीज की एब्सेंस थी, एब्सेंस मतलब कमी थी, किस चीज की, गैर हाजिरी आप बोल सकते हो। सो देयर वाज समथिंग दैट वाज मिसिंग फ्रॉम द डायनासोर्स, जिसकी वजह से जो हेलमैन है उन्होंने हस्कली की जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि वो चीज क्या थी जो कि डायनासोर्स में मिसिंग थी। सो मिसिंग है, सॉरी, और हाँ मिसिंग है। सो देखते हैं, हमें जो कीवर्ड चाहिए वो है एब्सेंस, जो थी कोई चीज डायनासोर्स में से। हेलमैन की बात हम देखते हैं। तो हेलमैन, व्हाई हेलमैन रिजेक्टेड हक्सली थ्योरी। तो अगर हम हेलमैन की बात हम पढ़ना शुरू करें कि हेलमैन ने हक्सली की थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया, तो हेलमैन का जो जिक्र है वो अगले पैसेज में आता है। यहाँ पे गेरहार्ड हेलमैन करके उनका नाम है। So Huxley's idea fell out of favor for 50 years following the 1916 publication of The Origin of Birds by Danish Dr. Hellman. During this time, Hellman's theory was widely accepted. तो इस टाइम पे 1960s के बाद के टाइम पे हेलमैन की जो थ्योरी थी वो वाइडली एक्सेप्टेड थी, वो बहुत ही माने जाते थे अपनी फील्ड में। हेलमैन हैड नोटेड दैट टू लेग्ड मीट ईटिंग डायनासोर्स, दो हिलमैन ने ये नोट किया था कि जो टू लेग्ड, दो लेग वाले मीट ईटिंग डायनासोर्स हैं, जिनकी बात जो हक्सली है अपनी रिसर्च में कर रहे थे, लैग्ड कॉलर बोन्स। सो इनमें कॉलर बोन्स की कमी थी। सो दीज डायनासोर्स लैक्ड कॉलर बोन्स। सो इसी की वजह से जो हस्टली का आइडिया था इट फेल आउट ऑफ फेवर, तो उसको फेवर नहीं मिला, उसको जो है सपोर्ट नहीं मिला। वाई? बिकॉज जिनकी बात वो कर रहे थे हेलमैन के अकॉर्डिंग, उनमें तो कॉलर बोन्स होती ही नहीं है। सो जो कमी थी, जो लैक था, जो एब्सेंस थी, वो किस चीज की थी? कॉलर बोन्स की। सो अगेन यहाँ पे वन वर्ड ही है और वन वर्ड ही हमारा आंसर है। सो वी विल राइट कॉलर बोन्स इन द सेकेंड क्वेश्चंस ब्लैंक। सो यहाँ पे आएगा एब्सेंस ऑफ कॉलर बोन्स, वहां पे था बेसिकली लैक ऑफ कॉलर बोन्स बेसिकली। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। थर्ड, फेड्यूसिया एंड मार्टिन बिलीव्ड दैट द एंसेस्टर ऑफ टुडेज बर्ड्स वाज अ काइंड ऑफ अर्ली डैश। सो ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, ये जो दोनों पैलेंटोलॉजिस्ट्स हैं, ये मानते हैं कि जो एंसेस्टर हैं आज के बर्ड्स के, वो एक किस्म के अर्ली डैश थे, मतलब पहले के जमाने में कोई चीज हुआ करती थी, उसके वंशज हैं जो आज के बर्ड्स हैं। सो हम बेसिकली बहुत ईजी है, हम इन दोनों का जो है जिक्र ढूंढ लेंगे, इन दोनों का मेंशन ढूंढ लेंगे, दैट वेयर दीज साइंटिस्ट हैव बीन मेंशन्ड, तो हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो देखते हैं फेड्यूसिया और मार्टिन के अकॉर्डिंग कि जो एंसेस्टर्स हैं आज के बर्ड्स के वो कौन है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन दोनों साइंटिस्ट का जो नाम है, अगर मैं देखूं, देखिए ये जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना, जो फर्स्ट आंसर है वो यहाँ पे था, सेकंड जो है वो इसके नीचे है, सो थर्ड जो है उसके नीचे ही होगा। सो हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर में ही आते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो आगे आगे ढूंढते जाइए और आपको आंसर मिलते जाएंगे। सो ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं उनका जिक्र तो मुझे थर्ड में तो कहीं भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फोर्थ में जरूर है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है। यूएस ऑर्निथोलॉजिस्ट एलन फेड्यूसिया एंड पैलेंटोलॉजिस्ट लैरी मार्टिन। ओके, सो इनका नाम यहाँ पे आया है।
आर टू वोकल अपोनेंट्स ऑफ द डायनासोर थ्योरी। तो ये भी डायनासोर थ्योरी के अगेंस्ट ही हैं, ये अपोनेंट्स ही हैं। दे कंटेंडेड दैट, उन्होंने ये बताया कि बर्ड्स इवॉल्व्ड फ्रॉम सम अननोन रेप्टाइल एट द टाइम लॉन्ग बिफोर डायनासोर्स। तो इनका कहना है कि जो आज के बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, वो उनका ओरिजिन हुआ है कुछ अननोन रेप्टाइल स्पीशीज से। रेप्टाइल जिनको नहीं पता, जैसे कि हमें बेसिकली क्या है कि बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, जैसे कि मैमल्स हो गए, और रेप्टाइल्स जो हैं वो जानवर होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, जो कि बेसिकली अपनी रीढ़ की हड्डी के सहारे जो है चलते हैं, जैसे कि सांप हो गए। सो दीज आर नोन एज रेप्टाइल्स। सो उन्होंने कहा इन दोनों साइंटिस्ट ने कि जो आज के बर्ड्स हैं दे इवॉल्व, और उनका ओरिजिन हुआ था किसी अननोन रेप्टाइल स्पीशीज से, जो कि डायनासोर से भी कहीं पहले हुआ करते थे। सो दे ये जो रेप्टाइल थे दे एग्जिस्टेड वे लॉन्ग बिफोर डायनासोर्स। सो अर्ली टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, डायनासोर्स के पहले की टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि वो किस ग्रुप से लिंक्ड हैं, किसके एंसेस्टर्स हैं, तो हम कहेंगे रेप्टाइल्स के। सो बर्ड्स जो हैं इन आज के जो बर्ड्स हैं इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो रेप्टाइल्स के वंशज हैं, जो कि डायनासोर्स के पहले से हुआ करते थे। सो सम सॉर्ट ऑफ रेप्टाइल, अर्ली रेप्टाइल्स। सो हमारा आंसर जो है थर्ड का, दैट विल बी रेप्टाइल्स। ओके, फोर्थ देखते हैं। इन क्लैडिस्टिक्स the dash between organisms characteristics are of major importance. Okay, so cladistics में मुझे नहीं पता है cladistics actually है क्या। It may be a field of studies like physics, chemistry or anything. कुछ हो सकता है, I don't know। और आपको पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, एक्चुअली हमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा हमें अपना जो है नॉलेज जो है यूज करना होता है, सो वी कैन फाइंड आउट एनी आंसर विदाउट इवन नोइंग द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्चुअली। सो आप गेस भी लगा सकते हो बेसिकली अगर आप चाहो तो, लेकिन फॉर दैट यू शुड हैव some sort of knowledge about the vocabulary and about the formation of words। सो आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इजीली बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने के लिए भी आपको मतलब है नॉलेज की जरूरत है। तो देखते हैं इन क्लैडिस्टिक्स द डैश बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ मोर इंपॉर्टेंस, मेजर इंपॉर्टेंस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि क्लैडिस्टिक्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स, जो जीव होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ट्रेट्स जो हैं, उनके गुण जो हैं, उनके बीच का कोई चीज होती है, उनके बीच का कुछ है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच कुछ होता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लैडिस्टिक्स में। सो हम क्लैडिस्टिक्स की बात देखते हैं कहाँ पे हो रही है। ओके, सो लेट्स गो। सो क्लैडिस्टिक्स की बात यहाँ पे देखते हैं। सो लास्ट आंसर हमें मिला था यहाँ पे। तो अगर हम क्लैडिस्टिक्स की बात अगर हम देखें, सो हियर ये रहा, क्लैडिस्टिक्स की बात यहाँ पे आ रही है। सपोर्टर्स ऑफ क्लैडिस्टिक्स हाउएवर मेंटेन दैट डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट मैटर। सो इन लोगों को कहना है, जो कि क्लैडिस्टिक्स को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो मैटर नहीं करते हैं, डिफरेंसेस मायने नहीं रखते हैं। तो मायने क्या रखता है, एज इट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम दैट काउंट। सो सिमिलैरिटीज मैटर करती हैं, बेसिकली सिमिलैरिटीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, डिफरेंसेस की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं, डिफरेंसेस का कोई महत्व नहीं है। महत्व किस चीज का है, महत्व है सिमिलैरिटीज का बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट एनिमल्स, वी कैन से। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, जो चीज मैटर करती है, जो जिसकी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, नॉट द डिफरेंसेस। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा सिमिलैरिटीज। ठीक है सर, होप सो आपको ये समझ में आया होगा सो फार। और जो लास्ट जो क्वेश्चन है मैं चाहूंगा कि आप खुद अटेम्प्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका आंसर जो है आपने क्या लगाया है, और मैं जो है इसका आंसर पिन भी कर दूंगा इन द कमेंट्स। अगर मुझे कोई आप में से कुछ भी कोई भी आंसर भेजता है, सो आई विल पिन दैट फर्स्ट आंसर इन द कमेंट्स एज वेल। सो फिफ्थ जो है क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, अपने अटेम्प्ट खुद करना है। द डेंजरस डैश ऑन अ प्रिमिटिव बर्ड्स। प्रिमिटिव का मतलब है पहले से, मतलब पहले पिछले जमाने का, कुछ पुराना।
So the dangerous dash on a primitive birds from Madagascar adds weight to dino bird argument. जो dino bird argument है कि जो birds हैं वो डायनासोर से जो है ओरिजिनेट हुए हैं, उस आर्ग्यूमेंट को वेट प्रदान करते हैं मैडागास्कर जो है अफ्रीका में जो जगह है मैडागास्कर। मैडागास्कर में कोई पुराना बर्ड था जिसके ऊपर कुछ डेंजरस कोई चीज थी जो कि इस आर्ग्यूमेंट को ज्यादा वेट प्रोवाइड करती है। तो उस प्रिमिटिव वर्ड के क्या वो चीज थी जो कि डेंजरस थी, जो कि डायनो बर्ड आर्ग्यूमेंट के फेवर में है, वो आपको बताना है। और वन वर्ड ही अलाउड है, इस चीज का ध्यान रखिए। और मैं ऊपर अभी ले रहा हूँ स्लाइड को। और जो आंसर है आपको जैसे कि पता ही है कि यहाँ पे ही होगा लास्ट टू जो हमारे पैराग्राफ्स हैं। सो आप वीडियो को पॉज करिए, अपना जो आंसर है उसको फाइंड आउट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो होप सो आपने वीडियो को पॉज किया होगा। और अगर नहीं किया तो पीछे जाके पॉज कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज़ अ काइंड ऑफ ओवर। और थैंक यू वेरी मच जिन्होंने अभी तक जो है लेक्चर को देखा है। अगर आपको ये जो लेक्चर है ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे जो हमारा चैनल है उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी तरह के और कंटेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो लिंक है इंस्टाग्राम का हैंडल का वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और प्लीज़ आपसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग हैं, बेसिकली मेजॉरिटी जो हैं 60 से 65% जो व्यूअर्स हैं, दे डोंट इवन सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। कि हम क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है जब कोई भी सब्सक्राइब करता है या हमें जो भी पॉजिटिव जो वाइब मिलती है आपसे। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का जो कंटेंट है वो जारी रखें बनाना तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा बिकॉज़ इट इज़ फ्री फॉर यू बट इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दिस इज़ अमरजोत सिंह साइनिंग ऑफ। टेक केयर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन।